पन्ना जिले की अजयगढ़ तहसील की जिगनी खदान में माइनिंग विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 डंपर, 1 जेसीबी मशीन जब्त की है और अवैध उत्खनन में इस्तेमाल की जा रही एक पनडुब्बी मशीन को भी नष्ट किया गया है। लेकिन दोस्तों, इस कार्रवाई से भी बड़ा सवाल ये है कि आखिर प्रशासन अब तक कहां था। क्या पन्ना जिले की नदियों में अवैध रेत उत्खनन आज से शुरू हुआ है? क्या जिम्मेदार अधिकारियों को इतने दिनों तक कुछ दिखाई नहीं दिया, या फिर शिकायतों और खबरों के बावजूद सब कुछ देखकर भी अनदेखा किया जाता रहा? स्थानीय स्तर पर लंबे समय से अवैध रेत उत्खनन की शिकायतें सामने आती रही हैं। पत्रकार शिवम पांडे लगातार अपनी रिपोर्टों के माध्यम से इस मुद्दे को उठाते रहे। NSUI जिलाध्यक्ष आकाश जाटव ने भी प्रशासन से कार्रवाई की मांग की। लेकिन सवाल ये है कि यदि एक पत्रकार और स्थानीय लोग लगातार आवाज़ उठा रहे थे, तो माइनिंग विभाग, SDM कार्यालय और तहसील प्रशासन आखिर कहां सो रहा था? किस बात का इंतजार कर रहा था? क्या प्रशासन को कार्रवाई करने के लिए मीडिया की खबरों का इंतजार करना पड़ता है? अगर पत्रकार शिवम पांडे अपनी जान जोखिम में डालकर मैदान में नहीं उतरते, तो क्या ये कार्रवाई होती? ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि अवैध उत्खनन कोई एक दिन या एक रात का खेल नहीं होता। इसके लिए मशीनें लगती हैं, डंपर लगते हैं, परिवहन होता है, रास्ते बनते हैं और पूरा नेटवर्क काम करता है। तो क्या ये सब प्रशासन की जानकारी के बिना संभव है? जनता पूछ रही है कि जब नदियों को खोखला किया जा रहा था, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा था, तब जिम्मेदार अधिकारी आखिर क्या कर रहे थे, कहां सो रहे थे? क्या सिर्फ कार्रवाई की फोटो खिंचवा लेना ही प्रशासनिक जिम्मेदारी है? और यदि इतने लंबे समय तक अवैध गतिविधियां चलती रहीं, तो क्या इसकी जवाबदेही तय नहीं होनी चाहिए? अभी 4 डंपर और 1 जेसीबी जब्त होने पर प्रशासन अपनी पीठ थपथपा सकता है, लेकिन जनता पूछ रही है कि अब तक जितनी अवैध रेत निकाली गई, उसका हिसाब कौन देगा? नदी को जो नुकसान हुआ, उसकी भरपाई कौन करेगा? और पर्यावरण का जो दोहन हुआ है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या केवल छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई करके मामला खत्म कर दिया जाएगा, या फिर उन अधिकारियों की जवाबदेही भी तय होगी जिनके कार्यकाल में ये सब होता रहा? जनता ये भी जानना चाहती है कि क्या संबंधित अधिकारियों की भूमिका की निष्पक्ष जांच होगी? प्रदेश की सरकार पहले से ही जमीनों की खरीद फरोख्त और खनन से जुड़े आरोपों को लेकर विपक्ष के निशाने पर रही है। ऐसे में सवाल और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या प्रदेश के माफिया तंत्र को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, या फिर सरकार वास्तव में माफिया के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ना चाहती है? यदि सरकार गंभीर है, तो केवल मशीनें जब्त करने से काम नहीं चलेगा। जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका की जांच होनी चाहिए, पूरे नेटवर्क का खुलासा होना चाहिए, और ये भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि भविष्य में कोई पत्रकार अवैध गतिविधियों को उजागर करने के कारण खुद को असुरक्षित महसूस ना करे। आप देखेंगे वो लिफ्टर लगा हुआ है। लिफ्टर के माध्यम से बीचों बीच कैन नदी को बीचों बीच से ये रेता निकाल के यहाँ लाई जा रही है और यहाँ डंप किया जा रहा है। इधर से ट्रकों में लोड करके बाहर निकाला जाएगा। लिफ्टर लगाना पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। आप जो सरकार की गाइडलाइन से आप किनारे किनारे रेत का खनन कर सकते हैं, लेकिन देखिए आप बीचों बीच लिफ्टर लगा के रेत निकाली जा रही है, जो पूरी तरीके से अवैध है। माइनिंग अधिकारी चुप क्यों हो मुझे क्यों नहीं पता, राजनीतिक लोग चुप क्यों है मुझे नहीं पता। क्या ये लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं? इस भ्रष्टाचार का कमीशन इन लोगों के पास भी जाता है? क्या माइनिंग अधिकारी को इधर पर कुछ बोलना नहीं चाहिए? क्या माइनिंग अधिकारी यहाँ पर नहीं आते? हर जगह भ्रष्टाचार चल रहा है। किसानों की जमीनों पर अवैध कब्जा कर लिया जा रहा है। ये नदी के बीचों बीच खड़ा हूँ मैं, और यहाँ भी लिफ्टर लगा हुआ है जो पूरी तरीके से अवैध है। सर, इसका पानी रोकने का प्रयास किया जा रहा है। बताओ कितनी तानाशाही है सर। ये पानी थोड़ी रोक सकते हो आप, मतलब सड़क बना दी बीच से, और पानी ये बीचों बीच खड़ी है मशीन नदी की। ये है अवैध माइनिंग। ऐसे होता है सिस्टम सर। लिफ्टर लगाना पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। लिफ्टर लगा हुआ है। और मैं आपको लिफ्टर की एक खास बात बता देता हूं जिनको नहीं जानकारी है। लिफ्टर से ये रेत निकलती है, ये देखिए आप, ये लिफ्टर से ये रेत निकलती है। उधर बीच की एकदम डीप हुई कितने फुट गहराई में लगा हुआ है। ये रेत निकलेगी, इधर किनारे आएगी, और किनारे नहीं बीचों बीच, इन्हें तो रास्ता बना के बीचों बीच ले आइए। ये होती है अवैध माइनिंग, और ये होती है तानाशाही। प्रशासन कमीशन खोर बना हुआ है, सिस्टम झुका हुआ है माफियाओं के सामने। चलिए, फिलहाल जिगनी खदान में हुई ये कार्रवाई निश्चित रूप से एक बड़ा कदम है, लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होती है।
क्या ये कार्रवाई केवल दिखावा बनकर रह जाएगी या फिर अवैध खनन के पूरे नेटवर्क पर निर्णायक प्रहार होगा? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जनता वाणी देखते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।